चालू अपी के व्लॉग से क्या लगा? ऐसा नहीं लगा कि जैसे दो अनपढ़ जाहिल गंवार ज्ञान बांटने चले हैं, फिर से एजुकेशन का ज्ञान बांटने। ये वही लोग हैं जो कहते हैं पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, दिल अच्छा होना चाहिए। तो पिज़्ज़ा का तो दिल बहुत अच्छा है, फिर क्यों उसको ज्ञान बांट रहे हो? क्यों कह रहे हो कि तुम्हें ग्रेजुएशन करना चाहिए, तुम्हें होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहिए, तुम किस प्रोफेशन में जाना चाहती हो? उसका तो दिल बहुत अच्छा है, दिल अच्छा है, ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। लगता है लोगों ने भर भर के सीख दी है। रात मैंने आपको बताया था ना कि 1500 के लगभग कमेंट हो गए थे जब मैंने रात का पॉडकास्ट बनाया था, और अब जब मैं देख रही हूँ तो 19 घंटे में सिर्फ 5 लाख व्यूज़ हुए हैं और 2500 के करीब, आई थिंक आप समझ लो कि 2400 समथिंग इसके व्यूज़ हैं, सॉरी कमेंट्स हैं। अभी लोग सीख अच्छे से दे रहे हैं, और जैसे जैसे कमेंट आते हैं ना भाई साहब, मुझे तो बड़ी हंसी आती है। पर एक कमेंट पे मेरे पे नज़र पड़ी संध्या जी का, जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, वो लिखती हैं, पहले तो हंसी की इमोजी है एंड देन वो लिखती हैं, ये तीनों इब्राहिम ज्ञान पेलने में पीछे नहीं रहते हैं, दिमाग का दही हो गया है। अब तो ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि इन्होंने सबकी दिमाग का दही कर दिया, लेकिन सबकी दिमाग का दही करके खुद मलाई खा रहे हैं। व्यूज़ तो अभी भी आ रहे हैं, पैसा तो अभी भी बन रहा है, तो काम तो चल ही रहा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और भाई साहब, ज़्यादातर जितने भी कमेंट आ रहे हैं, प्लीज़ अपना वेट कम करो, चालू से जिम ले जाओ। अरे भाई, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? ना वो अपना वजन कम करेगी, ना चालू उसको जिम ले जाएगी, ना ही डाइटिशियन के पास लेकर जाएगी। और अब तो उसने खुलकर बोल भी दिया, फ्रेंड्स पीसीओडी होती है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, देख लो मैंने कंसीव कर लिया है, इसके लिए भी कोई ज़्यादा कंसर्न मत दिखाओ, और ये भी कंसीव कर ही लेगी जब इसका वक्त आएगा, जब इसकी शादी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके मोटापे से। भैया, तू इतनी मोटी नहीं थी, तूने अपना वेट कम करा, तूने तो अपना सुधार ले आई, अपनी ज़िंदगी बसा ली, शादी कर ली, लव मैरिज कर लिया, लड़का ख़रीद लिया, ऑफ कोर्स पैसे आ गए तो लड़का ख़रीद लिया, माँ बाप से दूर कर ले आई, ज़िंदगी के ऐशो आराम है, माँ बाप को छोड़ा नहीं है, ससुराल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, और ख़ुद का वेट भी कम कर लिया था, फिर बढ़ा लिया था, उसके बाद भी पैसा लगा के कंसीव कर लिया, उसके बाद बेबी बॉय भी हो गया। तो भाई तेरे तो सारे काम हो गए, क्यों उस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है? खैर, अब तो मेरा ये कहने का भी कोई मतलब नहीं बनता। अभी तो जो जैसा कंटेंट दिखाई देगा उसके हिसाब से रिएक्शन रिव्यू होगा। किसी से सिंपैथी नहीं रखनी, क्योंकि कोई सिंपैथी के लायक नहीं। अगेन वही कहूँगी जो हर बार डायलॉग बोलती हूँ, सोते हुए को जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता। कमेंट देखकर भाई साहब, कमेंट देखकर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। दिल तो ऐसा कर रहा है 6-7 पॉडकास्ट बना दूँ कमेंट पे, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर हैं जिनको कमेंट पे बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि उनकी अपनी मेरी अपनी ओपिनियन के साथ साथ जब किसी और की ओपिनियन भी जुड़ जाती है ना, वो भी फ़नी वे में ऑफ कोर्स, तो मज़ा आ जाता है। लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं इतने सारे पॉडकास्ट अभी नहीं बना सकती। खैर, जितने रिएक्शन रिव्यू मिलेंगे उतना ठीक है, बाकी तो कहाँ भागा जा रहा है। अब लोग इसे आज भी सीख दे रहे हैं, कल भी देंगे, परसों भी देंगे, तो फिर परसों के बाद तो हम दे ही देंगे, 4 क्या 10 भी पॉडकास्ट बना लेंगे। शुरुआत यहीं से हुई है। तुम्हारा मन क्या करता है बिजनेस करने का, क्या करने का, पढ़ाई करने का? उसका कुछ मन नहीं करता, उसका सिर्फ डायपर बदलने का मन करता है, हैदर का। चालू अपी का घर संभालने का दिल करता है, चालू अपी की चापलूसी करने का दिल करता है, और चालू अपी की जी हजूरी करने का मन करता है। और सेकंड क्लिपिंग भाभी जी की भी दिखा दी। फ्रेंड्स, हमारा और हमारी भाभी जी का कोई भी इशू नहीं है। बिना वजह की शबनम कहती रहती है भाई भाभी में नहीं बन रही है, बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, भाभी से तो बात भी नहीं हुई है। लो जी लो, हमने भाभी को रिकॉर्ड कर भी दिखा दिया। और ये जिस दिन रिकॉर्ड हुआ है ना, ये उसी दिन की बात है, यानी कि उसी दिन इसने शूट करा है जिस दिन भाई ने व्लॉग डाला है, क्योंकि भाभी जी ने यही सूट पहना हुआ था जिसमें रू बेबी को डांट रही थी। चलो, जब उस जगह पहुंचूंगी तो डिटेल में बात करूंगी आपके साथ। फ्रेंड्स, बस यही टाइम है जब मैं कुकिंग नहीं करती हूँ, यही वजह है। और जिनको पीसीओडी है, मैं समझ गई थी, मैंने कहा भाई साहब फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ये आ गई है सुनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज है हम लोगों का सैलून डे और हम आ गए हैं सैलून। और हाँ, हमने पिज़्ज़ा के बाल कटवा के, जो कि कटवाए ही नहीं हैं, जो कि कहीं पर भी घर पे हो सकते थे, इतना बड़ा एहसान किया है, उसको बिल्कुल एहसान के तले दबा दिया है हमने। और इतना दबा दिया है कि वो हिल भी ना पाए, इतना एहसान कर दिया है उसके ऊपर हमने। उसके बाल कटवा के, शर्म नहीं आई तुझे? बेशर्म कही कि इसको हेयर कट कहते हैं। एक्चुअली खुद को इसको हेयर वॉश लेना था, ब्लो ड्रायर कराना था, और अपने फ़नी को दिखाना था। अब क्या करे बेचारी की, इतनी मजबूर है चालू पी, हाय कभी कभी तरस भी आता है, चालू पी कितनी मजबूर है। अपने हेयर को फ्लॉन्ट नहीं कर सकती, दिखा नहीं सकती, हेयर कलर लगा रखा है। जब उनको ब्लो ड्रायर कराएगी, अच्छे से स्टाइल बनवाएगी, दिखा भी नहीं सकती, सिर्फ
कैमरे के पीछे मुंह बोला भाई ये वो देख सकता है, चालू और पिज़्ज़ा देख सकती है और फनी देख सकता है, और ऑफ कोर्स सैलून के जो लोग हैं वो भी देख सकते हैं, लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। होय होय कितनी मजबूरी है। तो इसने भी अपना हेड वॉश लिया, और जब हेड वॉश लेते हैं तो ब्लो ड्रायर और ये सब हो जाता है, तो बाल जो है फिर तो अच्छे दिखते ही, लेकिन पिज़्ज़ा के तो वैसे भी नहीं दिखे भाई साहब, ढक के 3 पार। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, पिज़्ज़ा का चल रहा है हेयर कट। बड़ा अच्छा करवाया तुझने हेयर कट, करवाया क्यों था, नाम ही क्यों बदनाम करा था। उसकी तो अम्मा ने भी देख के कहते ऐसे तो हम भी काट देते हैं, और मैं बैठ के उसका देख रही हूँ, करा लो नीचे से पतले। अरे भाई बाल तेरी फुलझड़ी झाड़ू जैसे हो रखी, सॉरी फुलझड़ी झाड़ू नहीं, फूल झाड़ू जैसे हो रखे, नीचे से पतले पतले पतले। अरे जितने खराब होंगे बैलेंस करने के लिए उतने तो निकालने पड़ेंगे। अभी तूने खुद का सत्यानाश कर रखा है, तो कम से कम बाल तो ठीक हो जाने। इतने कटवाए हैं भाई सब फुलंग जैसे, हमारे यहाँ कहते हैं ना फुलंग फुलंग काट दो। फुलंग बोले तो मतलब नीचे का जो लास लास का जो एरिया होता है ना वो वाला। नहीं नहीं चलो पे मेरे बाल छोटे हो जाएंगे। तो फिर तू आई क्यों थी, अपनी माँ से वही कटवा लेती, आवाज कटवा लेती। माँ तो तुझे पसंद ही नहीं है। पिछली बार में नहीं मैं नहीं करवाऊंगी इनसे। अब देख लो इसके बाल कटने से पहले भी वैसे ही थे, और कटने के बाद और ब्लो ड्रायर लगने के बाद भी वैसे ही थे। अरे चलो बेवकूफ बना दिया इस लड़की, और ये फूल ही नहीं समा रही है, बेवकूफ लड़की डम्बो। हेल्दी हेयर रहना चाहिए ना, छोटे बड़े से कुछ नहीं होता। हाँ तेरी पिता ने कटवा लिया ना, बेबी कटवा, मजा आ रहा है, तुम बाल कटवा रही हो। अरे झूठी क्यों नहीं लेके जाती, जहाँ तेरी भाभी जाती। केमिकल फ्री सारी चीजें, शैम्पू केमिकल फ्री, हर चीज महंगा, हर चीज अच्छा। इसको भी तो जरूरत है, इसको भी ग्रूमिंग कराओ अच्छे से, फेशियल वगैरह सब कुछ कराओ इसका भी। अच्छे डरमैक के पास लेकर जाओ, भाई को लेकर जा सकती है भाभी, लेकिन इसको लेकर नहीं जा सकती। वाह 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 वाह, चलो अभी तो बहुत पीछे हो अभी अपने भाई भाभी से। छोटे कर लो, मैं तो कह रही हूँ यहाँ तक कर लो, कंधे तक कर लो। तू अपना बेबी कट करवा ले, वैसे भी तुझसे संभाले तो जाते नहीं है, ये रोज इल्झा के बैठ जाती है। सुलझाने की बजाय यहाँ आके हेड वॉश कराने बैठ गई कि सुलझाएंगे भी यही। हो गया फ्रेंड्स इसका हेयर कट। इतने से मुश्किल से 1 इंच बाल कटे होंगे, और धो के उसने जो है अपना ब्लो ड्रायर से सुखा दिए। ये क्या हुआ, कटिंग का पता चला। और इतनी ट्रिमिंग करनी थी तो ट्रिमिंग तो तू घर पे भी करवा लेती। ब्लो ड्रायर भी हो गया है, कितने अच्छा लगा, लटका लटका के झटके झटके दे के पगला गई है लड़की। कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कटिंग कराई है कि नहीं कराई, हद हो गई। अगर ऐसे कटिंग कराओ, ब्लो ड्रायर कराओ, तो पूरे दिन ऐसे हीरोइन जैसा लगता है। भैया अगर किसी को भी इसके बाल कटने के बाद 19-20 का अगर फर्क लगा हो तो मुझे जरूर बताना। हाँ इतना जरूर है कि बस थोड़ा सा ब्लो ड्रायर हो गया, तो उसकी वजह से जो थोड़े बहुत बाल नीचे से टेढ़े मेढ़े थे वो थोड़े सीधे लग रहे थे। बस कटिंग वटिंग का तो खैर मजाक बनाया। तो फ्रेंड्स फनी का भी यहाँ पे चल रहा है, फनी अपना भी कराने आ गए, यूनिसेक्स में लेकर गई है, और वहीं इसने अपना भी हेड वॉश करवाया। फ्रेंड्स मेन तो यहाँ पे फनी को आना था, क्योंकि मेरा फनी है ना, मेरे जनाब जैसे भाभी के जनाब है वैसे मेरे भी, वो भी गुड फॉर नथिंग और ये भी गुड फॉर नथिंग। तो हम उनको लेकर आ रहे थे, तो हमने सोचा चलो पिज्जा तुम्हारे भी लगे हाथ करा लेते हैं, और हम भी अपने बाल कर धुलवा ले। घर में धोने में तो हम गल जाएंगे, पानी अगर हमारी शरीर पे डलेगा तो हम गल जाएंगे ना, कागज के बने हम नहाते कहाँ हैं हम। और वहीं जहाँ पे जेंट्स वेंट्स सबका सारे काम कर रहे हैं, काम वाली बन के और काम वाली को साथ लेके वहीं खड़ी हो गई। अरे भाई ये पगला गए हैं, बिल्कुल बेसिक मैनर नहीं है इन लोगों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे साइड में ना DIY है, चलो हम वहाँ पे चलते। बहुत टाइम बाद आ रही हो ना तुम? हाँ मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ। और उसे धमका रही है कि एक चीज बोल कर आई हो तो एक ही चीज लेना। फ्रेंड्स मैं ही यहाँ से कुछ और चीज ना उठा लूँ जो अच्छा लगे मुझे। कहती है इससे अच्छा मैं कहीं नहीं देख रही हूँ। क्यों, तेरे खुद पे काबू नहीं है, दिमाग पे तो काबू है ही नहीं, अकल और आंखों पे भी काबू नहीं। किसी और की ट्रॉली उठा के लेके चल दी। फ्रेंड्स मैंने तो किसी और की ट्रॉली उठा ली। देख लो भैया इनकी पढ़ाई का लेवल देख लो जरा। मतलब वहाँ पे फॉर्म फिल कर रही थी ये पिज्जा, तो पूछ रही थी यहाँ क्या लिखना है, आज डेट क्या है, तो उसको चालू बता रही है 29 अप्रैल। देख लो भैया ये 12th के एग्जाम दिए इस लड़की ने। भैया किसको लग रहा है किसने एग्जाम दिए हैं और ये पास हो गई है? मुझे तो 1% भी नहीं लग रहा। और इनको ना शॉपिंग करने का नशा है। भैया उस नशे को तो कोई छुड़ा नहीं सकता। जाएगी इसके हाथों में करंट लगेगा और ये खुद ही उसके हाथ जो है चल पड़ेंगे कि ये उठा लो, फिर बिल बनवा लो। फ्रेंड्स ये ले लेते हैं हम, फ्रेंड्स वो ले लेते हैं, ये भी जरूरत की। अभी क्या करी थी, मैं इधर उधर नहीं देखूंगी वरना मैं कुछ शॉपिंग कर लूँगी। फ्रेंड्स सूप या जूस बनाना होता है तो उसको स्ट्रेन करना होता है। हमने एक ये ले लिया और देखो बच्चे को क्या बना के लेकर गई है। भैया कुछ ढंग का ही ले जाती। सैंडो कपड़ों में भी इतने अच्छे कपड़े आते हैं, लेकिन क्या बेढंगा डबल कलर का पहना के लेकर गई है। मुंह उठा के कुछ भी कैसी भी खुद पहन के चल देती है, पिज्जा को पहना के चल देती है और बच्चे को भी। सचमुच में मांगने वाली लग रही है। और ये अम्मी के घर की चाय की छन्नी ली तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है, और अब तो हमने पूरा का पूरा वहाँ पे कस्बा जमा कर रखा। अब बेहुदा की बात सुन लो। फ्रेंड्स इतनी वफादार ट्रॉली मैंने आज तक नहीं देखी। हमारी नहीं थी तो मैं उसको खींचने की कोशिश कर रही थी, वो आ ही नहीं रही थी। हैं
कह रही वो मेरी थी ही नहीं तो इसलिए वो आई नहीं रही थी मेरे पास। कहती ऐसी मैंने ना IKEA में किया था, अगर आपको याद होगा। अब ये सोच रही है कि मैं जितनी भी बेहुदा हरकतें कर सकती हूँ ना कर लूँ, ताकि लोग फिर से मुझे सीख देने के लिए आए। फ्रेंड्स क्या हो गया, मुझे पगला गई है और क्या। देखो आवा कटा लिए बाल, हैं कटा लिए, ये तो लग नहीं रहे कटे हुए से तो। और इसकी अम्मी कहती है ऐसा तो हम भी काटते हैं, हम तो इससे भी अच्छे काट दे। हाँ ये क्या चाहती थी, मैं पूरे बाल कटवा के आज। अम्मा कहती है चल सत्तो तू भी बाल कटवा के। अरे सत्तो के सर पे बाल का सॉरी अभी देखो कहना नहीं चाहिए, बड़ी है लेकिन क्या ही कह सकते हैं, है नहीं तो नहीं है बाल, क्या ही कटवाएंगी वो। और फ्रेंड्स देखो हैदर और रम्मा की ना बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पे फिर हम भाभी को शेड करें, जैसे भाभी ने वहाँ पे कहा था ना मुदाहा में जाके नानी के साथ ऐसे लेटा हुआ है, ये मेरी जिंदगी का सपना है, ये फलाना ढिमाका। और वही नानी जब जमीन पर पड़ी रहती है तो अपने बेटे को भेजती नहीं है खेलने के लिए और उनकी बिस्तर पे सुलाने के लिए, ना उसको नानी को ऊपर बुलानी है ऊपर सुलाने के लिए ताकि उस मोमेंट को फिर से देख सके, और नहीं खुद अपने बच्चे को नीचे भेजने के वो नानी के पास सो सके। भाभी सिर्फ बकवास करती हैं, असल तो हम कर दिखाते हैं भाभी को शेड करना कैसे होता है। घर आके ओपनिंग दिया। हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। और हम खा रहे हैं, देखो कहाँ कौन से शहर के हरे खा ले, पीले खा ले, नीले खा ले, कुछ भी खा ले। हमने सोचा था घर जाके चाय टाइम करेंगे, तो चाय टाइम पे व्लॉग की ओपनिंग हो रही, क्योंकि दिन में आज सब सो रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, और उसके बाद हम सैलून चले गए, फिर हम वहाँ से आके बैठ गए। तेरे पास काम ही क्या। तो फिर फनी को भी कुछ कराना था, मेरा भी कुछ कराना था, मैं भी अपना कुछ करा के आ गई, मगर मैंने दिखाया ही। तो यहाँ पे बेटी खाला चाय के साथ नमकीन लेके बैठी हुई, ये बताओ कहाँ का नमकीन है। बेटी खाला तो अपनी जगह फिट है, वो कुछ भी खाएंगी, तुझे बहुत अपना मुंह रोकना पड़ेगा भाई। इस बात से भी इसको बेटी खाला से बड़ी जलन होती होगी। रायपुर का है, हमारी ननद लाई थी रायपुर वाला देखो आपकी नमकीन खा रहे हैं, रायपुर वालों छीन लो अपनी नमकीन अब माँ खा रही है तो भैया पिज़्ज़ा को तो अपोज करना ही पड़ेगा। मैंने देखा था एक जगह इंस्टाग्राम पे देखा था, चाय के साथ ये सब नहीं खाना चाहिए, चाय के साथ कभी ये नहीं खाना चाहिए। अच्छा क्यों इतना खींच के बोल ली। अब ये भी ज्ञान देने लगी है भाई साहब। चलो सुनते हैं इसका भी ज्ञान। मछली के साथ दूध नहीं पीना चाहिए, ये बात तो है। वैसे हमारे पापा भी मना करते हैं कि फिश के साथ या फिर आप चिकन के साथ आप दूध नहीं ले सकते, पर चाय के साथ नमकीन नहीं ले सकते, ये नहीं सुना था भाई मैंने। अब मम्मी कह रही है करेले के साथ भिंडी का भी नहीं खाने चाहिए, और फिर कृष्णा ने भी बोला भैया अपना, और बिरयानी के साथ तरबूज का भी नहीं खाना चाहिए। हाँ फ्रेंड्स कभी नहीं खाना चाहिए, कितना दुख हुआ हमें। तुझे तेरी नानी सास के गुजरने का दुख नहीं हुआ और तू दूसरों का दुख मनाने के लिए स्टोरी लगा रही है, जो जबलपुर का केस हुआ है। कहती है फ्रेंड्स जो भी फैमिली से 4 लोग गए ना, इतना ज़्यादा दुख हो रहा है ना उनके लिए। अपनी नानी सास के लिए तो जरा भी दुख नहीं हुआ, तेरा मुंह बिल्कुल भी नहीं लटका, तेरे चेहरे से स्माइल ऐसी चिपकी हुई थी। हम ना इतना डर गए हम तरबूज को लेके। हमने अम्मी की फ्रूट टोकरी में दिया था, अम्मी ने डर के मारे खाया नहीं है क्योंकि तो अम्मी तो बिरयानी भी साथ में खाएंगी और तरबूज भी खाएंगी, तो हमने तरबूज को पीछे छोड़ दिया, बिरयानी पहले खाएंगे। लेकिन वो आधा पीला है और वो टाइट भी है। पर हमने तो सुना था तरबूज वालों से कि अगर वो थोड़ा पीला हो जाता है तो इसका मतलब वो पक जाता है और फिर वो मीठा होता है। ले भैया इनके तो तरबूज में भी कोई वो नहीं है, वफादारी नहीं है, इसके पैसों में भी वफादारी नहीं है। और बेटे ना अभी हमारे ना खाने की हिम्मत नहीं पड़ी, हमें दर्द लग रहा है। कल तुमने बिरयानी मंगा ली थी, परसों तुमने बिरयानी मंगा ली थी, अब बिरयानी और तरबूज एक साथ खाएंगे तो हम भी टेऊ कहती है फ्रेंड्स मेरा ना ये मानना है कि जैसे मीडिया वाले आके जल्दी से ये अपडेट दे देते ना कि तरबूज की वजह से ऐसा हुआ, तो उनको ना रीज़न भी देने चाहिए कि कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, क्योंकि लोगों में ना दहशत फैली हुई है। जब वो बता देंगे तो हम तरबूज खा लेंगे, अपने तरबूज खाने के मारा मरी जा रही है, तरबूज के पैसे ना वेस्ट हो जाएं। जो बेचारे बिजनेस करते हैं तरबूज के फ्रूट्स के, उनका तो काम ठप हो जाएगा। तुझे बड़ी फिक्र हो रही है उनकी। सरकार को आके फिर से याद आया, सरकार के चक्कर में कहीं मैं ट्रोल ना हो जाऊं, पता नहीं मीडिया का काम है, सरकार का काम है, तो आके क्लियरिफाई कर देना चाहिए। वैसे तो फ्रेंड्स आजकल हर चीज़ में मिलावट है, लेकिन दहशत तो दहशत होती है ना। लेकिन हम बिरयानी नहीं छोड़ सकते, हम तरबूज नहीं खाएंगे लेकिन बिरयानी ज़रूर खाएंगे, क्योंकि अब दोनों चीज़ें एक साथ खाएंगे। अब वैसे तो आपको पता है हमारा शौक है खाने के साथ साथ फ्रूट खाने का, लेकिन हम डर के मारे खा नहीं रहे, इसलिए सरकार को बताना चाहिए आके कि क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, मरी जा रही है तरबूज खाने के लिए और वो भी बिरयानी के साथ। तो खैर बताओ हम कहाँ थे, रायपुर में। अब देखो डॉक्टर खाला बिस्किट डुबो के खा रही, और वो भी कौन से वाले भैया, पार्ले जी वाले बिस्किट, सॉरी गुड डे वाले बिस्किट, जो कि ऑलरेडी मीठे होते हैं। अब ये माँ बेटी खाने को तरसेंगे, डॉक्टर खाला खूब आराम से खाती हैं। तो फ्रेंड्स बेटी खाला की जो नंद है ना, वो रायपुर से लेकर आई थी, वो कर रही है। अच्छा चालू पे तो बैठी जमीन पर भाई साहब हैं, और पिज्जा महारानी बैठी है ऊपर चढ़ के। बहुत कम नज़ारे देखने को मिलते हैं ये। तुम्हें पता नहीं किसने बताया इसके साथ ये नहीं खा सकते, हमने तो पूरी जिंदगी गुजार दी है। जब से वो आई है ना AI वीडियो, उसने मुझे भी बताया चाय के साथ नमकीन नहीं खाना चाहिए। हाय रे इसके साथ ये नहीं खाना चाहिए रे वो वाली वीडियो की बात कर रही है ये खा के क्यों लेट गया रे
जहाँ हम जाते हैं वहाँ नमकीन नहीं मिलता हमें चाय के साथ। मतलब ये कहना चाह रही है कि जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ नाश्ते में लोग नमकीन और चाय साथ में सर्व करते हैं। तो कहते हैं वो उनके लिए बताते हैं जिनको वेट लॉस करना है। तो भैया तुझे और तेरी मालकिन जो है ना, इनको वेट लॉस करना है, तेरी माता जी को वेट लॉस नहीं करना है। जबरदस्ती अपनी माता जी के पीछे बढ़ गई। ये इतनी खराब लड़की है ना, बहुत ही खराब है। अपनी माँ के पीछे हाथ धो के पड़ी रहती है और वो कुछ भी कहती है ना, इसको हमेशा उसको काटना उस बात को। और ग्रीन टी का ना आइस टी बन जाता है। ये कहता है कहती पिज्जा अपना चैनल खोल ले। खोलने देगी तो इसको तो इसे इसका जो खुला हुआ इंस्टा है तो वो ना चलाने दे रही है तो उस चैनल कहाँ से चलाने देगी जिससे इसको अर्निंग होगी। नमकीन के बदले में चना बताया है कि चाय के साथ चना खाओ भुना हुआ। फ्रेंड्स, इंडिया में ना नॉलेज सबके पास है, जो फ्री में बांटते फिरते रहते हैं। खासतौर से तो वो तेरा खानदान जो है ना, वो सबको नॉलेज बांटते फिरते हैं, ज्ञानबाजी। कहती है हमारे घर में सब डॉक्टर है, एक आयुर्वेदिक है, एक वैसा है, एक ऐसा, लेकिन करना किसी को नहीं है। तुझे भी तो नहीं करना कामचोर। और अम्मा कटोरा उठा के पता नहीं क्या मांग रही है भैया, ऐसे लग रहा है तोबा तोबा बोलना नहीं चाहिए। चलो मैं बोल ही नहीं रही। और अम्मा अपना कटोरा उठा के देती है। हम तो टोस्ट खाते हैं भैया, चाय में डुबो के कटोरे में डालकर। मैंने क्या कहा था याद है आपको कि अम्मा के दांत नहीं हैं, वो बेचारी उन टोस्ट को भिगो के अपना पेट भर लेती है, क्योंकि दांत है ही नहीं तो चबाएगी कैसे, पेट भरेगी कैसे। तो इसलिए वो टोस्ट को चाय बनवा के उसमें डुबो के अपना अच्छे से पेट भर लेती हैं। इसलिए पूरा का पूरा जो टोस्ट का जो पैकेट है ना, वो साफ़ कर देती हैं एक दफ़ा में। अब भाई पेट कैसे भरेगी जब तक वो ज़्यादा नहीं खाएगी। तो फनी, कोई कह रहा चाय के साथ नमकीन मत खाओ, कोई कह रहा चाय के साथ ये मत खाओ, कोई कह रहा बिस्किट मत खाओ, लेकिन चने कहीं नहीं दिख रहे हैं, बस यही दिख रहे हैं बिस्किट और नमकीन ही। तुम कोई ना खाते हो चने वने, तुम तो खाती है बिस्किट। कह रही नहीं, हमें नहीं, वेट लॉस के लिए हमें तो करना ही करना है, इन लोगों के लिए नहीं चाहिए। अब इसके पास कॉन्टेंट का नाम का कुछ नहीं है ना, तो फालतूगिरी कर रही है यहाँ पे बैठ कर। फ्रेंड्स, मैं ना बनाना केक बना रही हूँ फनी के लिए, और मैं केले धो रही हूँ। देखो कितनी अजीब बात है ना कि आज मैं केले धो रही हूँ, क्योंकि मैंने ना एक रील देखी थी, उसमें ना दोनों बहनें रीलें बहुत देखती हैं भाई। ये कहती उसमें हमने एक फ्रूट वाले को देखा था, वो चूहे की दवाई डाल देते फ्रूट से चूहों को दूर रखने के लिए, इसलिए हम ऊपर से धो रहे। हाँ है ना, हम कितने समझदार। कब से हो गई भाई तू? देख लो भाई, ड्राई फ्रूट्स का दूध पी रहा है, गाढ़ा गाढ़ा सा उबलवा के, बनाना शेक पी रहा है। भाई साहब मजे आ रहे हैं, इसीलिए तो अपने माँ बाप को छोड़ कर आया है नालायक आदमी। फ्री फंड की बीवी के पैसे का खा रहा है, ठूस रहा है, मस्ता रहा है। चलते हैं फ्रेंड्स, जिम चलते हैं। और फिर से टी शर्ट पहन ली हमने, और जो हम पहनते जा रहे हैं वो हम चालू को, पिज्जा को देते जा रहे हैं। सॉरी, चालू को कैसे दे देगी, पिज्जा को ही देगी ना। बस ट्रेडमिल करती रहती है और हल्का फुल्का सा उसे हिला रही थी, और दो उंगली दिखा के अपने पति के साथ फोटो खिंचवा लिया। सिर्फ स्टोरी पोस्ट करने और सब आपको अंधा बेवकूफ़ बनाने के लिए, डफर बनाने के लिए वहाँ पे जा रही है, कुछ क्लिपिंग ले रही है और आपको दिखा रही है। अचानक से जब इसका धीरे धीरे करके वेट लॉस होगा ना, तो कह देगी हम जिम जा रहे थे ना, हम मेहनत कर रहे थे ना, हम बहुत धीरे धीरे बेबी स्टेप में ट्रेडमिल कर रहे थे ना, उससे तो हमारा वेट लॉस हुआ है। फनी की शक्ल देख लो, उतरी पड़ी है। बेचारे को 1-1.5-2 घंटा जो मिलता था ना, इससे बच के अपने दोस्तों के साथ यहाँ मटर कश्ती करने के लिए, किसी को ताड़ने के लिए, उसमें भी खलल डाल दी भाई साहब इस औरत ने। फ्रेंड्स, हो चुका है आज का हमारा वर्कआउट, चलो घर चलते हैं। ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया है हमारा वर्कआउट। और देखो यहाँ पे जो है ना फैचल आया हुआ है, फैचल का मन नहीं लग रहा है, तो अब पिज्ज़ा का रिजल्ट आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह से वो पिज्ज़ा पास हो गई है। हमने सोचा चलो इन सबको बुला लेते हैं और चलो इनको कॉफ़ी पिलाने के लिए, कुछ खिलाने पिलाने के लिए लेके चलते हैं। तो आज फैचल भी आ गया है पुणे से मुंबई, क्योंकि उसकी जॉब लग गई है पुणे में और सैटरडे संडे होगा, तो इसलिए ये इनके यहाँ आ गया है, क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा। और वो पहले डुम्बुल के घर गया था, अभी नया आया है, उसका मन नहीं लग रहा है वहाँ पे। और हाँ, मैंने पिछले वाले पॉडकास्ट में नाम में कंफ्यूज हो गई थी, मुझे लगा था वो उसका भाई है, लेकिन ये फैसल है, डबली का भाई है, जो टाटा नगर में मिलता, जो अभी रिसेंट उसको टाटा नगर की शादी में वहाँ दिखाई दिया था। उसकी जॉब लग गई है यहाँ पूना में, तो यहाँ नई जॉब लगी है, नया शहर है, उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। और मैंने उनको बोला तुम आ जाना, चलो हम घूमने फिरने चलेंगे। तो तूने अपने कजन को क्यों नहीं बुलाया भाई? है फुप्पी का बेटा आ रहा था, तो चच्चा का बेटी को भी बुला लेता, डुम्बुल को भी। नहीं, उससे हमारी लड़ाई हो रही है। हमारी बीवी को उसकी वाइफ पसंद नहीं है और हमें वो पसंद नहीं है। उसकी ब्लॉगिंग करना और उसकी पढ़ाई लिखाई जो है ना, हम बहुत बुरा लगता है। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत जलती है उससे। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है, जिसको चालू मुँह लटका के बैठी हुई है, कि अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा का रिजल्ट आ गया है और वो पास हो गई है। वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई है। भाई साहब, इतना अच्छा रिजल्ट मैंने किसी का नहीं सुना। बिल्कुुल 99.9% से पास हुई है पिज़्ज़ा। तो वो पास हो चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और हम उसके मुस्तकबिल के लिए दुआ करते हैं और आगे भी ये करते रहेंगे कि वो आगे भी इसी तरीके से हमारी नौकरानी
पानी और हमारे चरणों में पड़ी रहे, हमारी रहमो करम पे पड़ी रहे। तो बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हारी बहन पास हो गई है? मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो पास हो जाएगी। चलो अच्छा हुआ वो पास हो गई, एक रिलीफ मिला है। फ्रेंड्स आप सबको पता है उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं है। एक्चुअली उसका ना किसी भी चीज़ में मन नहीं है, सिर्फ मेरी चाकरी करने के अलावा। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं चाहती कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लाइफ में एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा भाई अपने डायलॉग भूल गई, एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, दिल अच्छा होना चाहिए। तो तेरी बहन का तो दिल बहुत ही अच्छा है, तो तेरे लिए, तेरे पति के लिए, तेरे बच्चे के लिए कितना कुछ करती है। तो बस वो बहुत काफ़ी है। उसको कोई ग्रेजुएशन की, उसको कोई डिग्री की, किसी भी चीज़ को उसको जो कोई ज़रूरत नहीं, मैनेजमेंट के कोर्स की भी ज़रूरत नहीं है। ना ना, उसको अपना करियर सेट करने की भी जरूरत नहीं है। उसका दिल बहुत अच्छा है। लेकिन क्या होता है, हर एक बच्चे का ना अलग शौक होता है। तो उसको ना कुकिंग से रिलेटेड बहुत शौक नहीं है, कॉपी मारने का शौक है उसे, सिर्फ कॉपी मारती है। और कॉपी तो वो और भी बहुत सारी चीज़ों की करती है, पर तू करने कहाँ देती है उसको, बेचारी सेव कर ही रह जाती है अपनी हिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स कुछ सब्जेक्ट है ना जो उसके माइंड में नहीं जाते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि मंद बुद्धि बना दिया है हमने उसको। अभी 1-2 साल पहले हम कहते थे कि पढ़ाई में पिज़्ज़ा बहुत होशियार है, उसको ट्यूशन की जरूरत नहीं है। नान को पढ़ाई कमज़ोर है, नान पढ़ाई में कमज़ोर है, उसको ट्यूशन की जरूरत। अचानक से उस लड़की को क्या हो गया, हमारे साथ रहते रहते हमने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। जो लड़की इतने कॉन्फिडेंस से स्कूल में स्टेज पे परफॉर्मेंस देती थी, उसके कॉन्फिडेंस को चालू अपी ने बिल्कुल बर्बाद कर दी। तुझे अल्लाह की मार पड़ेगी चालू खेती है। लेकिन मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि क्या करके आएगी है, क्या करके नहीं आई है, पास हो जाएगी क्या नहीं हो जाएगी। एक्चुअली है ना, बस अब मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती है। एक तो ये पास हो गई, उस बात की खुशी है। दूसरा एक इस बात का ना बहुत रिलीफ है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब उसका स्कूल खत्म हो गया। अब ना ये घर से बाहर जाएगी नहीं और पूरी मेरी चाकरी करेगी और परमानेंट 24 आवर मेरी नौकरी में रहेगी। 1 घंटे के लिए भी मुझे छोड़कर अलग नहीं जाएगी। इस बात की तो बहुत खुशी है चालू अपी, क्योंकि पहले दिखावे के लिए सही, व्लॉग के लिए सही, उसको छुपाना पड़ता था, व्लॉग में नहीं लेना पड़ता था, ये बताना पड़ता था क्लास में गई है, कोचिंग में गई, घर से बाहर गई है। लेकिन अब तो वो भी नहीं करना पड़ेगा, अब तो 24 घंटे कैमरे के सामने। तो अब हम उससे ये पूछना चाहते हैं कि एजुकेशन लाइन में आगे जाना चाहोगी, करियर लाइन में आगे जाना चाहो, तो ये सारी चीजें तो यहाँ बैठ के डिसाइड करेगी। जिम से आके गंदी औरत, ना धोना, ना कपड़े चेंज करना, ना हाइजीन मेंटेन करना, और चल दी भाई साहब ये सबको कॉफी पिलाने कैफे में, छी 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 छी। लेकिन मेरे हिसाब से उसको डिग्री करना चाहिए। होटल मैनेजमेंट भी उसको करा सकते, तू कुछ नहीं कराएगी उसको, तू उसको ऐसे ही रखेगी जैसी वो है, वो भी उसमें ऐसे ही खुश है, क्योंकि तूने पूरा ब्रेन वॉश कर रखा है उसका और दिमाग में इतना बिठा दिया है कि तेरी शादी नहीं हो सकती, तुझे कोई पसंद नहीं करेगा, तेरे में कोई अच्छा गुण नहीं है, तू गुड फॉर नथिंग है, तू बीमार है, तेरी आंखें खराब हैं, तेरी सेहत खराब, तेरा दिमाग खराब है, तू पढ़ी लिखी नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए वो खुश है और हम उसकी खुशी में खुश है। उठ गया हैदर, अब वो हैदर को लेकर भी आ गई। ऐसे ही लेके इसी कंडीशन में, इन्हीं कपड़ों में लेकर ये बाहर गई थी आज दिन में, जो सामान वामान खरीदने के लिए गई थी। आज इसको बड़ा ख्याल आ रहा है, क्योंकि अब ये जब पहले मॉल में गई थी और अब ये कहाँ जा रही है, कैफे में जा रही है। फ्रेंड्स ऐसे घर में सबने कहा गर्मियों के गर्मी है तो आप गर्मी वाले कपड़े पहना दो। अरे सब चलता है, सब कपड़े ऐसे ही पहनते हैं गर्मियों में, तू भी ऐसे पहन ले भाई। तो पिज़्ज़ा, चलो पिज़्ज़ा को बताया जा रहा है कि हमने तेरी पास होने की खुशी जो है ना बता दी। एक बार भी इस लड़की ने ये नहीं कहा कि आपने बता दिया कि सबको कि मेरा रिजल्ट आ गया। भाई साहब सब प्लान है, सब प्लान है, चल हमने बता दिया, हाँ ठीक है। कितना कैजुअली खुश हुई है। और ये महाराज देखो अभी सो के उठे और आ गए हैं, और सो के उठाया है, उसकी आंखों में ये फ्लैश लाइट मार रहे बेगैरत इंसान। चलो चलो सब लोग बैठो। अभी कृष्णा बैठ गई, पिज़्ज़ा बैठ गई और भैया फैसल बैठ गए। फिर कृष्णा कहाँ से आया, क्योंकि तो बीच में तो नान बैठा, ऑल सेट सब आ गए। फ्रेंड्स ये हमने ना समर आ गए, तो समर की वजह से हमने ये ऐसे कपड़े पहना रखे। समर तो समर ही रहता है वहाँ पे। मुंबई में कौन सा वो पड़ती है, सॉरी बारिश ही पड़ती है वैसे तो वहाँ पे, मुंबई में कौन सा वहाँ पे सर्दी पड़ती है। सब ऐसे ही पहनाते हैं सब। तो फ्रेंड्स आप बताना, इसको पहना के हम बाहर ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते अपने बच्चे। अरे बेशरम, ये भी ऑडियंस से पूछी, अपनी भाभी से पूछ ले। देखा नहीं अपनी भाभी को, 3-3.5 साल का हो गया तेरा भाई भतीजा, 3 साल का, हाँ सॉरी 3 साल का हो जाएगा जून में। बताओ तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है ऑर्डर करने में। सब अपनी अपनी मर्जी का ढूंढ रहे हैं भाई साहब। फैसल कहता है समझ में नहीं आ रहा क्या ऑर्डर कर, और पता नहीं क्या ओल जलोल सूप, पता नहीं क्या। अब चालू ने तो भैया सूप मंगाया और पिज्जा फ्लॉन्ट कर रही है अपने बाल पीछे झटक के। ओहो फोटो खींच रहे, बड़े अच्छे बाल है, बड़े ही अच्छे बाल है भाई। तो फ्रेंड्स सब खा पी लिया है, सैंडविच वगैरह कुछ ऐसी चीजें। अब चलते हैं घर। पिज्जा अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ अलग हो गया ना यहाँ पे आके। अरे रहने दे भाई, तू तो मुंह ही मत खोला कर। तो फ्रेंड नहीं, गुड मॉर्निंग हो चुकी है और हम निकल चुके हैं अपने रेस्टोरेंट के काम के लिए।
इतनी डार्क कलर की लिपस्टिक लगा के बच्चे को इतना अजीब लग रहा है कि उसके होठ ही नोच लिए। तो ये भी बड़ा खुश होता है, ये भी घूमने वाला है। तो चलो घर के बहुत सारे काम पेंडिंग, घर के लिए भी कुछ कुछ देखेंगे। तो फ्रेंड्स हमने सोचा थोड़े टाइम की ना फास्टिंग कर लेते, तो हमने अंडे ले लिए। अभी भैया अंडे देख लो कितने अंडे लेके बैठे, 6 अंडे। ओ माय गॉड 6 अंडे। फ्रेंड्स अभी तक तो डाइट ठीक जा रही है, दिन का नहीं पता, हम कुछ भी उल जरूल खा सकते हैं। हमारे हाथों पे हमारे मन पे तो कंट्रोल है ही नहीं। पिज्जा को लेकर आइए भैया अपने घर को सजाने के लिए, कारपेट लेने के लिए कि फ्रेंड आपके ना हम ऐसे बैठने वाला नहीं करेंगे, ये वाला सिस्टम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, कुछ नया सोचा है। आप सबको उत्साहित कर रही है कि क्या नया सोचा है भाई, ये क्या नए 4 चांद लगाने वाली अपने रेस्टोरेंट। तो फ्रेंड जब भी हम मोहम्मद अली रोड आते हैं ना, तभी हम यहाँ से फ्रूट्स ले जाते हैं। यहाँ पे ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स मिलते, पूरा टोकरा खा गई है और अब फिर से आ गए भाई साहब, फिर टोकरा बनवा के ले जा अपनी माता जी के लिए, क्योंकि टोकरा तो तेरे हिसाब से बहुत कीमती था और कुछ खा रही थी वॉइस ओवर करते करते। और फ्रेंड आम की तो पूरे मार्केट में खुशबू फैली पड़ी थी, मुंह में पानी आ गया होगा, इसलिए भाई साहब ऐसी आवाज लग रही थी जैसे कुछ खा रखा हो, चटोरी कहीं, पता नहीं क्या क्या टेस्ट कर रहा है, जो जिंदगी में कभी कुछ चीज देखी भी ना होगी इस आदमी ने। और अपने बच्चों को भी टेस्ट करा रहा है, अरे पता नहीं क्या क्या छू के आ रहा है, फिर उसके मुंह में हाथ डाल रहा है। भाई कैसे लोग हैं, बिल्कुल हाइजीन मेंटेन नहीं करते उस बच्चे के साथ। चलो भाई यहाँ पे भी प्रमोशन करी थी फ्रेंड, इस भाई की शॉप से लेते हैं हम, ये बहुत अच्छा सामान मिलता है। हमें तो पता है तू डिस्काउंट लेके जा रहा है या फ्री में लेके जा रहा है, हम यहीं से लेते हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीजें मिलती है। तू तो फ्री में किसी को एक लाइन ना बोले, तू तो यहाँ पे 2 लाइन बोल गए। तो इसकी चोचलेबाजी का बखान हम करेंगे पार्ट 2 में, अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।